Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi guys, welcome to India Forums। और क्योंकि 2021 अब खत्म होने को है, इसलिए हमने सोचा कि इस साल के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज का एक राउंड अप किया जाए। But this time we are talking about the television world. So let's just get into it. तो सबसे पहले हम उस शो के बारे में बात करेंगे जो कि शायद सबसे लंबा चला था, एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन आइडल 12। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो 12वां सीजन था ना कि सिर्फ लंबा चला था, लेकिन थ्रू आउट इट्स रन टाइम मल्टीपल कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। इट स्टार्टेड फ्रॉम हाउ सिंगर और लेजेंड अमित कुमार आए थे शो पे, और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनको ये कहा गया था कि आपको बस फेक प्रेस करना है दूसरे कंटेस्टेंट्स को, इवन इफ ही लाइक द सॉन्ग और डिड नॉट लाइक द सॉन्ग। इस कमेंट को लेकर एक बवाल मच गया था, जिसके बाद मल्टीपल सेलिब्रिटीज जो कि इंडियन आइडल के पार्ट रह चुके हैं उन्होंने अपना कमेंट दिया। होस्ट आदित्य नारायण ने भी अपना रिप्लाई दिया था इस चीज़ को। इन सब के अलावा शो की कंटेस्टेंट्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि ये बायस्ड है, ये है, ऐसा है, वैसा है। इंडियन आइडल 12 प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन्स था टीआरपीज को लेकर और ओवरऑल लेकर, लेकिन इट्स सेफ टू से शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सीजन भी जरूर था। अब जहां इंडियन आइडल की 12 की बात हो गई है, अब हम बात करेंगे होस्ट आदित्य नारायण के बारे में। आदित्य नारायण ने भी अपने आप को एक अलग टाइप की कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ समझा, जहाँ पे उनके एक कमेंट को लेकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी काफ़ी ऑफेंड हो गई थी एक वर्ड को लेकर। बट द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि सिर्फ आदित्य नारायण ही नहीं, एक्टर्स लाइक मुनमुन दत्ता एंड युविका चौधरी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। ऑफ कोर्स इन सेम केस में नहीं, लेकिन इस सेम इंस्टेंस को लेकर, जहाँ पे उन्होंने एक वर्ड को यूज़ किया गया जो कि कुछ लोग कैजुअली एक कम्युनिटी के बारे में सोचे बिना बोल देते हैं, और वो कम्युनिटी इस चीज़ को लेके ऑफेंड हो गई थी। ऑफ कोर्स नीडलेस टू से तीनों सेलिब्रिटीज़ ने अपने अपने इंस्टेंसेस और अपनी अपनी तरह से अपॉलॉजीज दी, और उन्होंने कहा कि उनका कोई इंटेंशन नहीं था। बट कंसिडरिंग कि 3 अलग सेलिब्रिटीज इसमें इन्वॉल्व थे, ये काफ़ी बड़ी पीस ऑफ न्यूज़ थी और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। अब बात करते हैं अबाउट द शो इंडियाज बेस्ट डांसर। ये शो का लेटेस्ट सीजन अभी ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो लास्ट सीजन था उसमें शायद ही मेकर्स ने एक्सपेक्ट किया होगा कि एक नॉर्मल वीडियो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का रूप धारण कर लेगा। दैट इज व्हाट हैपेंड, व्हिच इन्वॉल्व जजेस टेरेंस ल्यूइस एंड नोरा फतेही। जैसे कि आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हो गया था जहाँ के तीनों जजेस एक कंटेस्टेंट्स को अपलॉड कर रहे हैं, लेकिन वो होते होते अपेरेंटली टेरेंस का जो हाथ है वो इनअप्रोप्रिएटली नोरा को टच करते हुए जाता है। इस चीज़ को लेकर जैसे मेंशन बहुत बड़ा बवाल हो गया था। देयर वर मेनी ट्रोल्स, मेनी थिंग्स बीइंग सेड अबाउट टेरेंस एंड इवन नोरा फॉर दैट मैटर। लेकिन ऑन देयर स्टैंड टेरेंस और नोरा ने क्लैरिफिकेशन दिया और दोनों ने कहा कि इट इज लिटरली नथिंग टू टॉक अबाउट। जहां की बॉलीवुड में मल्टीपल सेलिब्रिटीज के न्यूज आए थे कि वो अरेस्ट किए गए थे फॉर डिफरेंट रीजंस, टेलीविजन को लेकर भी एक न्यूज आई जहां पे एक्टर पर्लवी पुरी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। एज वन वुड रिमेंबर, एक एक्ट्रेस के हस्बैंड ने ये अलेज किया था कि उनकी डॉटर जो कि एक माइनर है, उनको पर्लवी पुरी ने सेक्सुअली हरास किया था, एंड देयर वर मल्टीपल अदर एलिगेशंस एज वेल। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा फियास्को हो गया था, और पर्ल बहुत टाइम के लिए जेल में गए थे, जिनके बाद उनको बेल पे छोड़ दिया गया था। नीडलेस टू से कि टेलीविजन के बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों और क्रिएटर्स ने आके पर्लवी पुरी के लिए अपने सपोर्ट जाहिर किया था। एज ऑफ नाउ देयर हैज बीन नो अदर अपडेट ऑन दिस केस। कमिंग टू द लास्ट कंट्रोवर्सी, जो कि शायद टेलीविजन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी इस साल की, एंड इट वाज ऑफ कोर्स अबाउट एक्टर्स करण मेहरा एंड निशा रावल, जो कि शुरू हुए थे एक कुछ रूमर्स से कि उनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन एक दिन इस चीज़ का कंप्लीट एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया फैंस के ऊपर और बाकी सब के ऊपर, जहां निशा रावल ने जाके करण के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, और उन्होंने बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस भी शेयर किए थे, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उनको कैसे लगा है कैसे नहीं। करण को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया था और कुछ दिनों बाद वो बेल पर छूट गए थे, लेकिन करण ने अपने और से ये क्लैरिफिकेशन दिया था कि निशा मेडिकेशंस पे है और ये बहुत सारी स्टोरीज को कवर कर रही होती है। ऑफ कोर्स ये प्रॉबेबली सबसे बड़ा शॉक था इस साल का टेलीविजन वर्ल्ड में, एंड एज ऑफ नाउ दे कंटिन्यू टू बी सेपरेटेड, जहाँ पे करण और निशा का बेटा फिलहाल निशा के साथ रह रहा है। There has been no update on this case post that whatsoever. So that's it guys, ये थी टेलीविजन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिन्होंने सबसे ज्यादा आईबॉल्स ग्रैब किए। हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन सी कंट्रोवर्सी से आप सबसे ज्यादा शॉक हुए थे। Till then, this is me Kunal Kothari signing off.
Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.